नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप सुन और देख रहे हैं रेडियो अड्डा और एंटरटेनमेंट का अड्डा जिसे कहते हैं। और आज स्टूडियो में नहीं लेकिन हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बॉलीवुड की बहुत ही फेमस हस्ती जिनको आपने बहुत बार सुना है, रेडियो पे सुना है, टीवी पे देखा है और बहुत सारे फेमस गाने दिए हैं इंडस्ट्री को। तो आइए हम मिलते हैं फेमस सिंगर एंड रैपर इंदीप बख्शी पाजी से। पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। थैंक्स अ लॉट। पहली बात तो एंटरटेनमेंट का अड्डा बोलने के लिए वर्ड मुझे टैग बड़ा अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट का हाँ, अड्डा। ये हैशटैग अड्डा वर्ड शायद इज आपके लिए ही था वो। हाँ, एंटरटेनमेंट का अड्डा यस। में, हम्म। रेडियो अड्डा आप, एंटरटेनमेंट का मैं। यस, आप तो हो। सो थैंक यू, पाजी, थैंक यू। कैसा चल रहा है? मैं जिंदा हूँ। बैक टू यस, वर्क एंड बैक टू यस, पवेलियन। एक बार फिर से दर्शकों को और ऑडियंस को हम बता देना चाहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, भूल मत जाना तुम मुझे। यस, यस। ऐसी कुछ फीलिंग है ना? बेसिकली मैं जिंदा हूँ। मेरे साथ साथ ये इतने लोगों के लिए फीलिंग बनने वाला है जितने लोग सुनते जाएंगे। यस। बेसिकली सैटरडे सैटरडे, काला चश्मा, छत्तीस रहेंगे, लोग ना ये एक्सपेक्ट करते हैं दीप बख्शी हम्म। से। हम्म। दीप बख्शी ये वन लाइनर को दिल्ली वाला स्वैग लाएगा या हम्म। कुछ ना कुछ हम्म। ऐसी बातें लिखेगा। हम्म। बट होता है क्या कि दादा की इस लाइन को ना ये एक एज अ कहते हैं ना, मस्ती के लिए, सिर्फ शौक के लिए मैं लिखता था, बनाता था। एंड आई एम एन हम्म। आर्किटेक्ट ऑफ प्रोफेशन। या। सैटरडे के टाइम पे ना ये सब कुछ धर्म बन गया मेरा। कहते हैं ना, एक आपका जो लाइन, जो शौक होता है, आपने उसको प्रोफेशन बनाया। एंड मैं यस। इसको वर्शिप करता हूँ। तो सैटरडे आया, काला चश्मा आया, बीच में कुछ ऐसा गैप आया कि लोगों को हम्म। लगा कि यार ये तो शौकीन बंदा था, करके छोड़ दिया होगा, या अब इससे हो नहीं रहा, या हम्म। ये पैसे दे के गाने खरीदता होगा तो हो गया। हाँ। हम्म। तो करते कराते एक ऐसा फेज आया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। तो ये एक मैं छोटा सुन सा रहा हूँ। कहते हैं कि एक जवाब भी है लोगों के लिए जिन्होंने कहा हम्म। कि चला गया, मर गया। और हाँ। दूसरे लोगों के लिए थैरेपी। कई लोग हैं यार जो खुश नहीं है जिंदगी में, उनके लिए कि हैशटैग मैं जिंदा हूँ, कभी भी कुछ नहीं हुआ, इतना बुरा तो कभी नहीं हुआ कि तुम मर जाओ। कम सही ऑन बात यार, है। मैं जिंदा बिल्कुल। जितना बड़ा हूँ। लॉकडाउन हम झेल गए, इतना बड़ा हम एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली भाई। अब क्या बचा है? सही बात है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं जिंदा हूं के लिए, पूरी टीम को और आपको। ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से आप फॉर्म में आ चुके हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल आपके लिए ये है कि इतने सारे सुपरहिट सॉन्ग्स देने के बाद आप बीच में अचानक हमसे दूर कहाँ गए थे आप? बेसिकली होता है क्या दादा कि एकदम से जब आपको इतना प्यार मिलता है ना, तो हम्म। जो कहते हैं ना पुराने चावल होते हैं हम्म। जिस इंडस्ट्री के, हम्म। तो उनको चीजें ना या तो समझ नहीं आई या पसंद नहीं आया। जब सैटरडे आया ना दादा गाना, हम्म। हम्म। सैटरडे के दौरान ही आई वॉज वर्किंग ऑन माई एल्बम, क्योंकि एक ओके। गाने से गाड़ी और रोटी नहीं चलनी थी मेरी। बिल्कुल। मेरे फैंस वेट कर रहे थे। हम्म। एंड ना आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं। अगर आपने सैटरडे गाना देखा होगा, मैंने उसमें कोई ये नहीं कि छोटे मोटे कैमरे से शूट कर दिया कि यस। शौक पूरा करें। हाँ। वो एक प्रोफेशन से आया था। पहला गाना बिल्कुल। ही इतना, मतलब ग्राउंड प्रमोशन, मैंने एक एक क्लब जाके हम्म। कुछ भी था मेरे पास, मैंने सब लगाया। तो एक ओके। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया था ना, वर्किंग ऑन माई अनदर एल्बम। हम्म। अपने गानों पे काम कर रहा था एंड आई वाज वर्किंग विद बादशाह only। क्योंकि बादशाह, आई वेंट टू हनी सिंह ओके। इनिशियली, जी हम्म। सैटरडे सैटरडे के लिए। तो ओके। उस टाइम पे उनका पेस चल पड़ा था। एंड मैं काफी हम्म। इंस्पायर हूँ हनी सिंह से यार, हनी सिंह का फैन रहा हूँ हमेशा। क्या बात। तो उसके बाद देन आई मेट बादशाह एंड ही हम्म। डिड रैप इन सैटरडे सैटरडे। एंड इनिशियली जो कंपनी से मिलवाना करना, इट वाज डन बाय बादशाह ओनली, की सोनी हम्म। म्यूजिक कंपनी में ओके। डिजिटल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, बाकी प्रमोशन मेरे एंड पे, जितनी भी जहां भी हो सकते हैं, आई डू इट। तो हम्म। एक टीम निकली एंड ही वाज नॉट दी बादशाह दैट टाइम, ही वाज बादशाह। अभी हम्म। गाना एक भी नहीं आया था। एंड दोनों के लिए एक ऐसा गाना निकला कि बल्ले बल्ले कर दी इसने। क्या बात। एंड जब वो गाना दादा बड़ा हुआ, मूवी में आया, तो हम्म। ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम कंपनीज। हम्म। मतलब अलग अलग कंपनीज, हमें गाना चाहिए, ऐसे ही गाना चाहिए। एंड हम्म। सेम उधर भी बादशाह के साथ ही हो रहा होगा। अच्छा। एंड मेरे पास क्या था कि मैं इंडस्ट्री में नया था, मैं लिखता था, बनाता था। हम्म। एंड हम एक एल्बम पे काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, हम्म। ऑल ऑफ अ सडन बादशाह ब्रो गायब हो गए। ओ। मेरे रीच में नहीं, इन मिडल ऑफ माय एल्बम। ओ। मतलब सब कमर्शियल्स हो चुके हैं, कमर्शियल हाँ। मतलब कमर्शियल्स, लेन देन भी हो चुका है सब, कि यहाँ मास्टर हम्म। मिक्स के पैसे देने होते हैं, ये करना होता है। हम्म। ऑल ऑफ अ सडन गायब। एंड मैं कहाँ जाऊं, किधर जाना है, क्या करना है, मुझे हम्म। इनिशियली ये तक नहीं पता था सैटरडे का म्यूजिक किसने किया। मैं तो सिर्फ गाना, ये इंस्ट्रूमेंटल एनरिके की बीट थी, टुनाइट लविंग यू, चिक चिक चिक, कोड़ी जैसे सैटरडे, उसी बीट पे कर दिया। आ।
पूरा उसके बाद जब गाना देखा, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे तैसे करके एल्बम कर रहा हूँ तो काला चश्मा आ जाता है। अच्छा, मेरी हम्म। एल्बम निकल गई हम्म। जिसमें डोंट लुक एट मी में ये रैप था, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। फिर उसमें रैप ऑलरेडी रिलीज था, हम्म। इधर अपना बार बार देखो में आने से पहले। And अच्छा। वो गाना बाहर आता है, मेरा नाम नहीं कहीं पे भी, मतलब वो हम्म। ऑलरेडी रिलीज गाना है मेरी एल्बम का। ओ। एंड उसके बाद मेरे पे ट्रोलिंग हो रही है कि मैंने एक दो जगह बोला कि मेरे को नाम नहीं मिला। हम्म। एंड लोग कह रहे हैं तू तेरा गाना है वो, मतलब कहते हैं ना, एंड दैट वाज पेड ट्रोलिंग। मुझे उस टाइम पे नहीं समझती कि पेड चीजें भी होती है, मुझे लगा मेरे फैंस ही मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, लाइन में जा क्या रहा है। हम्म। उसके बाद एक गाना आया बर्बरी चेक्स, उसमें क्लेश डल गया। वो ओ। डेविड जेनी से शूट करवाया था मैंने, जस्ट हनी सिंह को देख के कि हनी सिंह ने थी डेविड जेनी से शूट कराई तो हम्म। मैं क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं ओ। फॉलो करता हूँ वही, मुझे हर चीज हाँ। वैसी चाहिए। हम्म। वो भी उड़ गया है ना, करते कराते दादा वो इतनी चीजें हुई, इतनी चीजें हम्म। हुई कि एक कहते हैं ना, एक जोन है, अकेले लड़ रहे हो उस टाइम पे। हम्म। मैं किसको बोलूं, कहाँ बोलूं, क्या बोलूं। सही बात है। फैंस मुझे दिख नहीं रहे, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। ओ। उसके बाद मैं परफॉर्म करने गया, मैं अपना सैटरडे गाना परफॉर्म नहीं कर सकता क्या काला चश्मा ने। मतलब इतनी चीजें कि क्या करूं मैं लाइव आके, या कहाँ मैं शो करने जो मेरे पास गाने ही नहीं, हम्म। क्या करूं। मैं कुछ निकाल रहा हूँ उस पे चीजें, और मैं इतना डर गया ये केस वेस ये वो कि हम्म। अपने आप को मैंने बंद कर लिया था। ओ। मतलब अगर आप मेरी पोस्ट भी देखेंगे, पाँच छह हम्म। साल पुराना, अगर आप कुछ भी देखेंगे, मैंने पोस्ट जी। तक नहीं डाली हुई मैं कैसा दिखता हूँ क्या है। फिर धीरे धीरे मुझसे शादी करोगे, लॉकडाउन पे मुझे एक शो ऑफर हुआ उससे पहले, हम्म। एंड लोगों ने मुझे दोबारा देखा, इतना पसंद किया। तो चीजें मैं समझा कि वो जितनी थी वो फेक ट्रोलिंग वगैरह थी आई थिंक। और थैंक्स टू जी म्यूजिक कंपनी, उन्होंने मुझे काला चश्मा में मेरे प्रॉपर क्रेडिट्स दिए कि हिंदी बख्शी आपका ही है। क्या बात एंड है। वो काला चश्मा दोबारा फेमस हो गया, बीच में वो एक डांस वीडियो बनी थी रील पे, तो मुझे हम्म। टैग्स आने शुरू हो गए। जी। कहते हैं ना, एक बच्चा चला गया दूर से, जवान होके बड़ा हो गया है पापा। तो वो वाली फीलिंग आई। यही था सही भाई, बात यही है। गायब थे, बस लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तभी मैं जिंदा हूँ। सिर्फ बात नहीं है, जज्बात है। क्या इट्स बात है कि नॉट सिर्फ बड़ी बातें, प्लानिंग जज्बात। के साथ आप वापस आए हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और Yes, भाई। जब हम गायब होते हैं तो कहते हैं ना कि किसी एक महापुरुष ने कहा था कि अपने आप को आप 6 महीने का टाइम दो और जब वापस आओ तो आप बिल्कुल अपने आप को फिर से एक नया रूप लेकर आओ। तो वही 100%, आपका 100%। नया रूप वापस आया है फिर से एक बार, और दर्शक और ऑडियंस जरूर पसंद करेगी। तो डेफिनेटली। संगीत के इस सफर में एक सवाल आपसे ये है कि संगीत के सफर में या फिर इंडस्ट्री में या फिर हर जगह कोई न कोई किसी न किसी का एक आइडल होता है, एक रोल मॉडल होता है। आप इस संगीत के सफर में किसको अपना आइडल मानते हैं? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से ना गोरो का म्यूजिक बहुत सुना है, मतलब मुझे अच्छा। गोरो के म्यूजिक बहुत अपील करते थे, और मेरा हम्म। आइडल बना तब हनी सिंह। हनी सिंह हम्म। इसलिए बना क्योंकि हम्म। वो गोरे क्या बोलते हैं और उनका म्यूजिक, मुझे उनका हम्म। म्यूजिक पसंद था। आधी लाइनें मुझे याद नहीं होती थी वो गोरे क्या गाते थे। वो हाँ। हनी सिंह ने अपनी बातों में वो म्यूजिक डाल के ना मुझे एंजॉय करवाया प्रॉपर। क्या मैं बात। पहले वो गोरो का म्यूजिक 80% एंजॉय करता था, क्योंकि 20% हाँ। की बातें मुझे समझ नहीं आती थी। मैं हम्म। कनेक्ट नहीं कर पा रहा ना कि मेरे यहाँ पे ये चीजें नहीं हो रही जो गोरे बिल्कुल। वहां बोल रहे हैं। हम्म। बट हनी सिंह ने क्या किया, जो यहाँ की चीजें हो रही हैं, मेरे लौंडेबाजी सारी हम्म। बस्ती बस्ती, और हम्म। उस म्यूजिक पे, तो आई अच्छा। थिंक उससे बड़ा आइडल बन ही नहीं सकता। अगर आप सैटरडे देखेंगे, सैटरडे जी। भी मैं चाहता सेफ चलता, और उसमें भी ढोल वगैरह जैसे म्यूजिक चल रहे थे उस टाइम पे, जी। पंजाबी जिसको कहा जाता था। बट वो हाउस म्यूजिक था, ओके। लोगों को हाउस म्यूजिक पता भी नहीं था। वो गट्स कहाँ से हम्म। आया, इतना पैसा भी लगा दिया मैंने, जितना कमाया हम्म। ओ। मेहनत कर करके सब लगा दिया कि क्या बात। मैं इंस्पायर था हनी सिंह से कि नहीं यार, हाँ। इंटरनेशनल करते हैं ना, इंडिया इतना पीछे नहीं है, और हमारी यहाँ की ऑडियंस सुनना चाहती है। बिल्कुल। 100%। क्या बात है, सुपर्ब। और ये जो जज्बा है, ये जोश है, यूं ही बरकरार रहे। और पाजी, जब आप क्लब्स में जाते थे, जब आपका सैटरडे सैटरडे और काला चश्मा है, उसके बाद कभी न कभी ऐसा लगा होगा कि पब्लिक आपको पहचान नहीं रही और गाना आपका चल रहा है? पाजी पता क्या हुआ, हाँ। काला चश्मा ना मेरे लिए क्या बन गया था, वो मेरे लिए ना एक ट्रिगर बन चुका था। हम्म। मतलब लोगों के लिए उनका सक्सेस का गाना सबसे बढ़िया चीज होती है, क्योंकि मुझे उससे पुकारे। हम्म। मेरे लिए काला चश्मा ट्रिगर था, जब तक नाम नहीं आया ना। हम्म। होता क्या था कि काला चश्मा के नंबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज हम्म। बढ़ रहे हैं, जैसे हम्म। सैटरडे में मैं एंजॉय करता था ना रोज उठ के, ये। वाह इतने हो गए ये देखो। हाँ। हाँ। मैंने कहा इस टाइम पे कोई और बंदा कर रहा होगा ना, जिसको कुछ पता भी नहीं, पूरी मेहनत मैंने करी, बंदे ने फोन तक नहीं उठाया, मेरे से पूछा तक नहीं, भाई हाँ, तेरी प्रॉपर्टी है तो इसका एक हिस्सा उठा रहा हूँ। सही तो वो बात है। मेरे लिए ट्रिगर बन चुका था, और मेरे करियर की कसम होगी, मैं आज तक उस टाइम से मैं बता रहा हूँ, मैं क्लब पार्टी करने नहीं गया। ओ।
मैं गया ही नहीं। मतलब मुझे मुझे ना अजीब सा, ये पता क्या हो गया, जैसे लड़की हम्म। की शादी होती है ना, तो उसके ना आसपास की आंटी एक चीज पूछती है, बच्चा नहीं हुआ बच्चा नहीं हुआ, तो मेरे यहाँ पे ये चीज होने लगी, तेरा नया गाना नहीं आ रहा, पुराने वाले था की है। अरे भाई, तो ना काला चश्मा अब या बड़ा फिर अच्छा लगता है नाम या आया। फिर इसको अब ऐसे बोल टैग सकते हैं आता कि है, बहुत अच्छा लगता या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो रही हो। है। हाँ, एग्जैक्टली भाई, और उनके बच्चे भी देख लिए मैंने यार, सोचो ख्वाबों में क्या क्या आता होगा। कसम से खतरनाक। तो तो ये चीज थी। पाजी, एक आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है और या वीकनेस जिसका लोग फायदा उठाते हैं वो क्या है? जो भरोसा करता हूँ ना मैं यार, हम्म। ट्रस्ट, मेरे हम्म। ख्याल से ये मेरे लिए स्ट्रेंथ तो नहीं, मेरे लिए अभी तक ना वीकनेस दिखी है। बाकी हम्म। कई जगह पे जिन्होंने ट्रस्ट मैंने किया और वापस उतना ही अच्छी ब्लेसिंग्स से मुझे वापस जरूर आया होगा। हम्म। बाबा जी की प्रॉपर मेहर है मेरे पे, तो वो हो सकता है जो मैं ट्रस्ट दिखाता हूँ चाहे वहां से ना आए, जी। बट हमेशा एक ब्लेसिंग का हाथ बना रहा है कि मैं अभी भी मैं जिंदा हूँ, वो जस्ट ब्लेसिंग है। क्या तो बात। अदरवाइज ट्रस्ट सबसे बुरी, क्योंकि यार अगर उस पॉइंट पे भी अगर मैंने एग्रीमेंट कराए होते, हाथ हूथ लगवाए होते, एज अ बिजनेस मैंने हम्म। भी सोचा होता, तो ये मेरे हम्म। ना तो 6 साल खराब हुए होते ना ये चीजें खराब हुई होती। करेक्ट। तो वो पेपर वर्क, वो ट्रस्ट हटा के अगर मैंने धंधा किया होता, तो मेरे हम्म। ख्याल से यार लाइफ का पहला गाना इतना बड़ा, सेकंड गाना काला चश्मा इतना बड़ा, तीसरा सही गाना बात है। 36 आएंगी, मतलब आप सोचो ना मेरा करियर। और आज कई लोग बिल्कुल। निकल भी जाते हैं, तो बोलते हैं दीप बख्शी काला चश्मा, वो तो बादशाह का है। वो ना ये हो जाता है अंदर, समझ रहे हो? तो वही। वही है। खैर, खैर, कम से कम लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, जिस चीज की जरूरत फाइनली, थी फाइनली एक्सेप्ट किया, ये एग्जैक्टली बड़ी भाई, बात है। और एग्जैक्टली। चलिए, एक सवाल आपके लिए है कि ऐसा कोई वाकया जब आपको लगा कि इंडस्ट्री में जब आपको सारे लोग पहचान रहे हैं और आपको एक ऐसा वाकया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो पल वो कौन सा था? आ, जब मैंने ये लाइन शुरू करी थी ना, हम्म। मेरे को ना स्टार्टिंग से एक चीज बोली गई थी कि हम्म। यार अपना इस लाइन में हिट करना है तो बॉलीवुड। एंड हम्म। मैंने ना, हम्म। 90 बॉर्न में 23 साल में सैटरडे 24 में मूवी में आ रहा है, क्या तो ना बात। वो ध्यान वो बच्चे का ना वही रहता है ना। तो हम्म। उस टाइम पे ना ध्यान नहीं था कि बॉलीवुड के लिए गाना है, क्योंकि उस टाइम पे हम्म। ना क्या होता था कि एक हवा चलती थी हाँ। कि हनी सिंह ने शाहरुख खान के लिए गा दिया, इसके लिए हम्म। गा दिया, वो गा दिया। हम्म। एंड जब पहला फोन आया मुझे कि यार ये ऐसे ऐसे गाना हमारा धर्मा प्रोडक्शन मूवी में जाना है, ओ। वरुण धवन उस पे ये अपना पिक्चराइज परफॉर्म होगा, करेंगे, हाँ। तो वो जो चीज थी ना, और उससे बाद में जब मैंने देखा, क्योंकि उसके अंदर भी लोगों को लगता है गाना आया सीधा आ गया, ऐसा नहीं होता, कई चीजें होती हैं, कई लोग सोचते हैं आवाज बदल लो, कोई कहता है हिंदी हम्म। कर दो, कोई ये कर दो, वो कर दो। हम्म। एंड मैं अपनी चीजों को लेके बहुत रिजिड हूँ भाजी, जैसी है ये बनी है, ये इसलिए अच्छी है, चली तभी है क्योंकि ऐसी है, बिल्कुल चेंज कर बिल्कुल। लोगे नहीं। मैं तभी रिमिक्सेस में भी ना, मैं कभी भी फेवर में नहीं हूँ रिमिक्सेस के, जो चीज हम्म। जैसी है, ताजमहल व्हाइट अच्छा है तो वो पुराना व्हाइट है तभी अच्छा है, सिर्फ बिल्कुल मेंटेन करो उसको, चेंज मत करो। बिल्कुल करेक्ट, तो सही यही है, बात है। जब वो मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे याद है आज भी, मैं गुड़गांव में था उस टाइम पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, हम्म। और जब मैंने टीवी पे देखा गाना और मेरी आवाज, हम्म। पहला था कुड़ी ने लुधिया, अपनी आवाज, अरे यार देख देख तो नहीं क्या हो रहा है, आईपीएल के स्टेडियमों में बजता है, मतलब हम्म। सैटरडे एक ऐसी चीज है कि सही वो बात आई है। थिंक सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो पाजी, वो जो एक्स गर्लफ्रेंड थी फिर से प्रपोज तो नहीं कर दिया, चल मैं वापस चलती हूँ अब? अभी मैं नहीं करता, जरूर वहां से जरूर आते हैं। मैं नहीं यार, जो चीज बीत गई, दुखों के जी। साथ नेक्स्ट भी बीत गई। नहीं नहीं, करेक्ट, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सो पाजी, आपके लिए सक्सेस आपकी नजर में क्या है? सक्सेस मेरी लाइफ मैंने ना पहले बहुत इसका मतलब अलग था, सक्सेस का मतलब हम्म। अब ना टोटल चेंज हो चुका है। सक्सेस का मतलब मेरे लिए पता है क्या है, जब मैं आराम से विदाउट एनी टेंशन रात को सो सकूं, मैं सक्सेसफुल। आ हा हा, मुझे क्या किसी बात चीज की कही। सुबह टेंशन नहीं है, वो क्या नींद बात। जो है ना, हम्म। क्योंकि वो 6-7 साल में सो नहीं पाया ढंग से, और मुझे लगता है आज भी कई लोग हैं, है ना, अगर बिल्कुल। आप रात को टेंशन फ्री नहीं सो पाए ना, मुझे ना वही हम्म। लाइफ दोबारा चाहिए, मैं टेंशन फ्री, ये ब्लैंकेट करी और आंखें बंद भाई, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा, ये हो क्या बात। जाएगा, उसने ये करना है, उसका वो करना है, तो वो सही। सक्सेसफुल है इंसान। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और
नींद कहाँ आती है लोगों को आजकल? इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानियां हैं सबकी जिंदगी में। कुछ भी आप पालो सर, आप कुछ भी बिल्कुल। पालो, अब यहाँ जाओगे उसकी अर्ज, यहाँ जाओगे उसकी अर्ज, फिर उसमें हम्म। दिक्कतें हैं, तो आई बिल्कुल। थिंक वो सक्सेस नहीं है यार। बिल्कुल हर चीज ये करेक्ट थोड़ा हो। ना सक्सेस, मेरे इतने नंबर्स हो गए। अरे ठीक है, हम्म। जितने हो गए यार, अपनी दिल की बात निकाल ली, रात को सो हम्म। रहे हो आराम से, दिस इज सक्सेस फॉर मी। सबसे बड़ा सही बात है। सक्सेस है यार। करेक्ट करेक्ट। इंडस्ट्री में कोई ऐसा जो हमेशा, हर वक्त, हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा रहा हो, कोई एक नाम? इंडस्ट्री में सच बताऊं तो एक भी ऐसा नाम नहीं है, बट ये कि मेरे कहीं बहुत करीबी लोग ऐसे बुरे वक्त में जुड़े, जैसे कि जो हम्म। इनिशियली नहीं थे, हम्म। लाइक कनिका कपूर। ओ। आई थिंक कि उससे प्योर सोल नहीं देखा मैंने, मलकीत पाजी, वो लोग मेरे हाँ। घर के, मेरे कमरे वाले स्टूडियो में आके, हम्म। मतलब आप बिलीव करोगे, मतलब मेरे लिए ना कई चीजों के लिए ना चांटे भी हैं, पता है कैसे? हम्म। कई बार क्या होता है, जब ये गाने हिट विट होते हैं ना, तो आप यार, मैं स्टूडियो जाऊंगा, मुझे हम्म। ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पाजी हम्म। को गाना पसंद आया, दी मलकीत पाजी। ओ। ही केम टू माई हाउस, उन्होंने वही हारमोनियम लिया, हम्म। दीप ऐपा, ऐपा, हम्म। उनको मेरा म्यूजिक पसंद आया। हाँ। तो वो समझ रहे हो काम करने, कनिका कपूर, आई थिंक हाँ। इतनी हार्ड वर्किंग लड़की मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। क्या बात मतलब है। मुंबई, दिल्ली बैठ के, इंदी कितने दिन चाहिए यहाँ बैठ के एल्बम बनाएंगे यार पूरी। और हमेशा जो पुश, मतलब उस टाइम पे तू हम्म। क्या कर रहा है, मैंने ना आज तक कनिका कपूर, शायद ये सुनेंगे उनको पता लगेगा, बिल्कुल वो सुनेंगे हमेशा आप मुझसे कभी। पूछती थी हम्म। कि इंदीप, इतने गाने बनाए जा रहा है, तू निकाल क्यों नहीं रहा, इज एवरीथिंग ओके? मैं हम्म। सुन, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, इतना कुछ, लोगों को कितनी होगी, मैं उनको बता ही नहीं पाता था मैं किस फेज से निकल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, क्या चल रहा है। बट आई थिंक कि ये कई इंसान हैं कि मलकीत पाजी के मेरे ख्याल से चरण पड़ गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आई थिंक। ये संगीत के जो लेजेंड है यार, मेरे लिए तो वही गुरु हो गए ना। सही एंड बात है। कनिका कपूर, हम्म। किस चीज की कमी कनिका कपूर को, सही किस बात है। चीज की? बिल्कुल। चिल, वो यहाँ आए, उनको क्या है मेरे गाने आए ना आए, हम्म। हमेशा पुश, तुझे किससे मिलना है, मैं तेरे को मिलवाती हूँ दीप। हाँ। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं यार, ये होते हैं बंदे, तो आई ये थिंक कि यही ऐसे ही दोस्ती चाहिए इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में क्या, हमारे 100%। आसपास जो भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, कम से कम आपके उन बुरे दिनों में या अच्छे दिनों में आपके साथ हमेशा रहें, जो आपको सपोर्ट कर सके। तो पाजी, आप इंडस्ट्री में आए, आपकी हर किसी का जो कहीं ना कहीं अगर रूट होता है म्यूजिक का, तो आपकी फैमिली से कोई था जो म्यूजिक इंडस्ट्री में रहा हो, या फिर आप अकेले चले थे इस इंडस्ट्री में? ना, मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं, सिर्फ जो मेरी मॉम है ना, हम्म। उनको ना मतलब बहुत ज्यादा पाठ पूजा में हूँ, अच्छा। तो शी यूज्ड टू सिंग शबद एंड ऑल हारमोनियम पे। और जो हम्म। घर का छोटा बेटा होता है ना, मैं घर का छोटा हूँ, तो हम्म। माए क्या ओ। करती है, इधर आ कि तू भी हारमोनियम सीख, तू हाँ। भी गा, तू हम्म। भी वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, तू भी जो हाँ। मांगे ठाकुर, मेरे को गुरुद्वारे ले जाती थी, आंटियों के बीच में हाँ। बिठा देती थी, अच्छा ये अच्छा। शब्द सीख क्या है, गाएगा हाँ। आज। तो वो था, अदरवाइज मेरी फैमिली में कोई ऐसा, मेरे घर वालों को नहीं पता था यार कभी भी। हम्म। जब सैटरडे आया, मैंने उनको हम्म। सुनाया, उनको समझ नहीं आता था हम्म। कि ऐसी बीट बज रही है, इस पे सुनो हम्म। सैटरडे, वो कह रहे क्या बोलता रहता है, ये क्या करता रहता है, अपनी कोठियों पे ध्यान दे जो बनानी है। तो वो हिडन सही सिंगर बात। था, फिर मैंने कहा यार, हम्म। ये घर वाले तो पैसे भी नहीं देंगे, ये तो वैसे ही मजाक उड़ा रहे हैं, खुद सही काम बात है। कर, मेहनत कर, पैसे हम्म। कमा, लगा। सही बात है। तो पाजी, अभी न्यू ईयर आ रहा है, आपके शोज तो बुक ही होंगे 31st के, एकदम एंजॉय कर रहे हो पार्टी? सर देखो, अभी कमबैक मेरा हुआ है, हम्म। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो हाँ। शोज पैक नहीं, अभी सबसे पहले मैं जिंदा हूँ के लिए मैं खुद ग्राउंड प्रमोशंस, 8th को जा रहा हूँ, 9th को जा रहा हूँ, 16 को जा रहा हूँ, तो अलग अलग सिटीज, अलग अलग जगह, जहाँ पे मैक्सिमम फैन से मिल सकूँ, चाहे वो कॉलेजेस हो, क्लब्स हो। तो अभी ग्राउंड प्रमोशन पूरी, मतलब ये ले लो कि कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट कभी भी इकलौता भाग नहीं सकता, पूरी टीम होती है एक आर्टिस्ट को बनाने की, तो ये पूरी मेरी टीम है इस टाइम पे जो लगी हुई है कि पाजी, अब तो मैं जिंदा हूँ, आज पहले यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, मैंने कहा जहां मर्जी ले चलो, हम्म। सिर्फ मुझे इंटरेक्ट कराओ मेरे फैंस के साथ, जितने जो गाने चाहिए थे। बिल्कुल। और रेडियो अड्डा आपके साथ जुड़ चुका है। अब रेडियो अड्डा के जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी अब आने वाले न्यू ईयर्स पे भी बहुत सारे इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, हम चाहेंगे हर जगह अरे आपके गाने बजें और हर जगह हम अनकह, आपको प्रमोट करें। अरे वाह, तो थैंक्स भाई, तो पाजी, बिगेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट फॉर मी। ये न्यू ईयर धमाल जाएगा आपका, बहुत सुपर डुपर अरे हिट होगा। लव यू, लव यू, लव यू गॉड ब्रो। ब्लेस यू। सो पाजी, तमाम लोग जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, रैप करते हैं, कुछ नए सिंगर्स हैं अंडरग्राउंड, वो उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या उनको बताना चाहेंगे इंडस्ट्री में आना है और कैसे पैर जमाना है? यार जितने भी ना हम्म।
बहुत सीरियस और सच्ची कड़वी सच वाली बात बताऊंगा, हम्म जितने भी हम्म मेरे फैंस हैं हम्म जो चाहते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम ना उन मिलियन बिलियंस बंदों को नहीं देखते जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें से हम्म कुछ निकले एक दो को देखते हैं और हम्म हम पागल हो जाते हैं। तो ना काफी यंग बच्चे इस टाइम पे क्या हो चुका है कि आज अगर मेरा कमबैक हो रहा है ना पाजी, बड़ी एक हम्म सिंपल चीज बता रहा हूँ, पता है मैं कैसे कर पा रहा हूँ? हम्म, क्योंकि मैंने दोबारा ना इस बुरे वक्त में मेहनत करी और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया दोबारा, कि मैं क्या चीजें बात। कर पाऊँ। तो जितने भी मेरे यंग फैंस हैं, हम्म। इसको पूरा शौक आपका प्रोफेशन बने, या जी। आपका प्रोफेशन मेरा दिल से है, बट जी। अपना ना फ्यूचर सिक्योर जरूर करना, कि क्या जिससे बात। कि आप पहले चार पैसे कमा सको, कि बाय चांस शौक पूरा नहीं हुआ तो अपने घर वाले या सोसाइटी में खड़े होने लायक। बिल्कुल। क्योंकि हम ना कुछ बंदों को देख के कहते रहे उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं। इट्स हम्म। वेरी गुड, जी। उसने कर लिया तुम भी कर लोगे, बट टाइम का नहीं पता कितना टाइम लग जाए। तो करेक्ट, सही अपना बात है। फ्यूचर सिक्योर करो, ट्रस्ट बिल्कुल मत करो, एंड बैक टू बैक करो। पहले एक लाइफ होती थी कि जिसमें बंदा कहता एक चीज निकाल के गैप आ गया, लोग वेट कर रहे हैं। अब हम्म जनता की मेमोरी बहुत छोटी है, हम्म। तो उनको दिखते रहोगे तो दिखते रहोगे, गायब तो गायब। तो अपना पहले फ्यूचर सिक्योर कर लो, कि पता है कि अगर मेरा शौक जो है मेरा जी। अगर साथ नहीं दे पा रहा, हम्म। तो मैं उस वे में डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। क्या तो बात। सबसे पहले सुपर। सिक्योर योर फ्यूचर। जो लोग रैप करना चाहते हैं, म्यूजिक सीखें, साथ साथ ट्यूटोरियल्स हम्म ऑनलाइन बथेरे हैं। इन हम्म। केस अगर आप पता है कि रैप नहीं कर पा रहे, आपका नहीं लोग सुन रहे, अभी आपका टाइम नहीं आया, तो जी। एटलीस्ट म्यूजिक करके यू विल अर्न समथिंग, जो अपनी फील्ड में भी होगा, मजा भी आएगा, बिल्कुल। एंड यू विल करेक्ट। लर्न समथिंग। तो इसलिए बिल्कुल। जो भी इस म्यूजिक फील्ड में आना चाहता है, लर्न प्रोडक्शन, उसको स्किल्स को अपने अपस्किल करो, ताकि आप अर्निंग भी कर सको फ्रॉम डे फर्स्ट। तो ये जरूर सिखाना चाहूंगा। तो पाजी अभी आपके कमबैक के बाद मैं जिंदा हूँ के बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर्स के कॉल या किसी लेवल से आपको कॉल आने शुरू हुए? पाजी जितनी भी कंपनीज है ना, मैं आपको एक और हम्म चीज बताता हूँ कि हम्म ये बिजनेस है अभी, हम्म। बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे ना एक्चुअल में चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है। एंड बिल्कुल। लोगों को पता था कि कई कंपनीज को भी पता है हमें पास क्या क्या गाने पड़े हैं, बट वो होता हम्म। क्या, कई बार ना ये होता था कि ऊपर से बना की है एंड वी आर वर्किंग विद हिम, या उसके साथ हम्म। काम कर रहे हैं तो आपके साथ करने में दिक्कत होगी, या यस। इधर कर रहे हैं तो उससे ज्यादा हम्म। दिक्कत होगी। तो इनडायरेक्टली हमें काफी चीजें सुनी, जी। बट इन्होंने भी सुना हुआ है। तो जितने भी हम्म। कंपनीज है, अब मेरा एक ही मोटिव है कि मेरी एक ही कंपनी है, दैट इज लूसीफर म्यूजिक, जिनके साथ मैं गाने कर रहा हूँ। ओके। बिकॉज दे नो मी वेल, आई नो देम वेल। एंड हम्म। मेरे आज के टाइम में उन्होंने मुझे बोला कि इंदीप तू जिंदा है, एंड क्या बैक बात। टू बैक। तो मुझे ना इस टाइम सुपर। पे ना तो कंपनी चाहिए आगे पीछे की, ना तो हम्म। मुझे पता है कि वो घूम फिर के, यार जब सैटरडे गाना आया था कौन जानता था इंदीप? सही बात है। तो मेरा काम बोलेगा ना यार, मुझे क्यों बिल्कुल। जाना? करेक्ट जरूरत करेक्ट पड़ेगी करेक्ट। अपने आप आएंगे भाजी, अपने आप आएंगे। बिल्कुल। पहले भी आए, अब भी आएंगे। आएंगे बाजी, और तो अब फिर से शुरुआत हुई है एक बार, और धमाकेदार शुरुआत हुई है, और आपके साथ सभी अब जुड़ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रोल्स हुए हैं, जो ट्रोलर्स रहे हैं, जिन्होंने किए हैं, सब एक बार पीछे हटेंगे, और आप एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री होगी इस बार। थैंक यू, थैंक यू विशेष के लिए। तो इसी के साथ आज का ये सफ़र, ये मुलाकात यही ख़त्म करते हैं, और इंदीप पाजी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले इस नए साल पे, नए रेजोल्यूशन के साथ कि इस साल हम कम से कम 10 नए गाने लॉन्च करेंगे। 100%, बैक टू बैक। लव यू सुपर। दिलीप जी, लव लव यू यू वेरी ब्रो, थैंक यू सो मच।